पिताजी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, क्या हुआ? एनी के घर से कुछ लोग आने वाले थे ना, आए कि नहीं? मैं उनसे मिलना चाहता था। दरअसल वो किसी काम से बाहर गांव गए हैं। हाँ। मैंने खबर भिजवाई थी। हाँ। उन्होंने कहा है कि वो जल्दी आएंगे। हाँ। देवदत्त को एक बार वहाँ भेजकर मालूम तो करवा लेते, शायद उसके बुलाने पर आ जाए। भैया बुलाने के लिए गए हुए हैं, पर अभी तक आए नहीं। चाहे कुछ भी हो, एक बार वो लोग आ जाते तो रिश्ता पक्का हो जाता, मेरे मन को शांति मिलती। आपके पैरों को छूना चाहता हूं। ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे माफ कर दीजिए चाचा जी, मैं जानता हूं मुझ में यहाँ आने की योग्यता नहीं है। जो नहीं सुनना चाहिए था वो मैंने सुना, और सुनकर मेरा मन नहीं माना, बस सीधा आपके पास चला आया। आपको देख के जी भर गया। ठीक है, अंदर आओ। उसे जब इस घर से बाहर निकला होगा तो वो बेचारा कितना रोया होगा, मगर उसने जो किया उसकी सजा वही है। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? वही, मैं परछाई बन के उसके साथ रहता था और मैंने सब बर्दाश्त किया। ये बताओ आप सब लोग क्या एक बात जानते हैं? यहाँ की सारी कमाई वो खर्च किया करता था, वो भी अपनी अय्याशी के लिए। उसके चेहरे पर जो शराफत का नकाब था वो आप सबके सामने उतर गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक बार वो किसी लड़की के साथ था, तब पुलिस वाले लड़की के साथ उसे भी पकड़ के ले गए। जमानत पे उसे मैंने छुड़ाया। हे भगवान, मेरा बेटा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मिलन, तुम हमारे देवर के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो? उसने जो किया वही बता रहा हूँ। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, फिर भी वो नहीं माना। मगर अब मेरे दिल में उसके लिए सिर्फ नफरत है। आज तक जो अनाथ बनकर गलियों में जिंदगी गुजार रहा था, यानी मुझे समझ लीजिए एक नया जन्म मिला है। मुझे अपना समझकर एक बार दद्दू के पांव छूने का मौका दीजिए। तेरे साथ भी हमने अच्छा बर्ताव नहीं किया, गलियों में तुझे हमने अनाथों की तरह छोड़ दिया, लेकिन आज अपनी गलती सुधारूंगा। भगवान जब कोई कार्य कराता है तो कार्य से पहले उसका कारण नहीं बताया करता है। मैं आज भी पश्चाताप करना चाहता हूँ और उसके लिए यही बढ़िया मौका है। सुन बेटे। जी पिताजी। अब से देवदत्त की जगह पर मिलन काम करेगा। मैं खुश हुआ, आज जिंदगी में पहली बार खुश हुआ। कौन है? कौन हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? दद्दू। हैं? जरा नजदीक आ, ठीक से नहीं दिख रहा है। दद्दू, आप शायद मेरा चेहरा भूल गए। अब तू कौन है ये तो बता। मैं हूँ मिलन, सुमित्रा का बेटा। मेरे पास आ, मैं जरा तुझे ठीक से देख लूं। जब तू 13 साल का था, उस वक्त तेरे चेहरे की जो छवि थी वही मेरे दिल में बसी थी।
लेकिन तू इस बूढ़े को माफ कर दे बेटे। ऐसा नहीं है दद्दू। एक बार बचपन में जब मैं लावारिस की हालत में था तब मुझसे कई गलतियां हुई। उन गलतियों की माफी मांगने के लिए ही आज आपके पास आया हूं। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। ये तू कैसी बातें कर रहा है? तुझसे माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। तुझे इस घर से निकालने का असली कारण तो मैं ही हूं ना। मगर अब तू तो बहुत बड़ा हो गया है। फिर भी अपने इस बूढ़े बीमार दद्दू को देखने के लिए तू आया तो सही। मेरा जन्म सफल हो गया। ऐसे क्यों देख रहे हैं? जिस दिन से तुम्हें मरमंगल से निकाला गया उसी दिन से रोजाना मैं और पार्वती तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो सब मैं जानता हूँ। इस परेशानी का कारण भी मैं जानता हूँ। एक ना एक दिन तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। ये भी तो तुम्हारा ही घर है। तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा मैंने। आखिर ऐसा क्या हो गया? देवा, मेरे साथ चलो। देवा, वो रत्नगिरी की लड़की कौन है? आखिर तुम्हारा उससे संबंध क्या है? ओ, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। जानना है, जानकर ही रहूंगा। तुम तो मेरी जान से भी ज्यादा हो। जब मैंने सुना कि तुम्हें मरमंगल से निकाल दिया गया है, बस उसी पल से मैं तुम्हें जगह जगह ढूंढते फिर रहा हूं। कोई जगह नहीं छोड़ी, पर तुम नहीं मिले। तुम्हें बाहर निकालकर तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे बारे में पूछा तक नहीं, और वो अपने आप को महाकवि बोलते हैं। इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत वो तुमसे करते हैं। खैर, तुम उनकी बात छोड़ो। तुम्हारे लिए हर कुर्बानी देने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन कम से कम मुझे तो बताओ, वो लड़की कौन है? मैंने कहा ना, कोई जरूरत नहीं जानने की। ये इंजेक्शन कंटिन्यू करो। ड्रिप चेक करते रहना। वर्गीस, मेरे साथ आओ। कविता, भैया, जब माँ को होश आया था तो कई बार उन्होंने आपको पूछा। अभी इंजेक्शन का असर है, लेकिन फिर भी अगर आप बुलाएंगे तो वो आंखें खोलेंगी। माँ, देवा, कई दिनों से देखा नहीं था। आप कुछ बोलिए नहीं। आपकी तबीयत ठीक नहीं है। वो कैसे हैं? ठीक है। तेरे पिताजी बहुत इज्जत वाले इंसान हैं। उन्हें इस बात का बिल्कुल पता न लग पाए कि कविता उन्हीं की अपनी बेटी है। आज तक मैंने इस बात को छुपाया है, लेकिन अब शायद मेरा बचना मुश्किल है। कविता के लिए अब तुम ही सब कुछ हो। तुम इसे। कविता के लिए मैं हूं ना। मुझे तसल्ली हो गई। कविता कौन है ये बात उन्हें कभी पता न चले। तुम मुझे ऐसा वचन दो, ये बात किसी को भी मत बताना। वचन दो।
साहब ने क्या कहा? अब दवाइयों से कोई फायदा नहीं होगा, ऐसा डॉक्टर ने कह दिया है। मगर उन्होंने दवाइयां बदलने के लिए कुछ ऐसी है ये मदिरा। क्यों यार, आई बात समझ में? आगे सुन। कहता हूँ इसलिए बात बतेगी, बैठा ले अपने भेजे में। गायब दो ही पेग में ऐसी है मदिरा। कहता हूँ इसलिए बात पते की, बैठा ले अपने बेजे में। सोद गायब दो ही पेग में ऐसी है मदिरा। कहता हूँ इसलिए बात पते की, बैठा ले अपने बेजे में। चाहे कोई भी हो डरता नहीं मैं, दुश्मनी की तो छोड़ता नहीं। कोई भी खां हो या हो यमराज, रखता हो अपनी तो घर पे। चाहे कोई भी हो डरता नहीं मैं, दुश्मनी की तो छोड़ता नहीं। कोई भी खां हो या हो यमराज, रखता हूँ अपनी तो घर पे। सोद गायब दो ही पेग में ऐसी है ये मदिरा। कहता हूँ इसलिए बात पते की, बैठा ले अपने भेजे में। सूरज निकले चाहे पश्चिम से यारों, सान की फर्क पहनता है। सूरज डूबेगा तो पिएंगे हम सब, इतना भी नहीं जानता बेवकूफ है। सूरज निकले चाहे पश्चिम से यारों, शाम की फर्क पहनता है। सूरज डूबेगा तो पिएंगे हम सब, इतना भी नहीं जानता बेवकूफ है। सोद गायब दो ही पेग में ऐसी है ये मदिरा। कहता हूँ इसलिए बात पते की, बैठा ले अपने भेजे में। रुको, ये रहने का घर है, किसी तवाइफ का कोठा नहीं है नाच गाना करने के लिए। मैंने बहुत बर्दाश्त किया, तुझे समझाया भी बुझाया भी, पर तूने एक नहीं मानी। और अब आधी रात में तुम्हारा इस तरह नाचना गाना मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। अभी भी समझ जा। अब अगर ऐसा किया तो तुम क्या करोगे? पूछ रहा हूँ ना, बताओ क्या करोगे? दफा हो जाए यहाँ से। अरे मुझे छोड़, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़। मेरे पिताजी शिवराम के आत्मा की शांति के लिए तुम्हें मारकर तुम्हारी आत्मा को उनके पास भेजूंगा। और नहीं तो क्या, एक एक करके अपने दुश्मनों का खात्मा करने की कसम खाई है मैंने। और बड़ा दुश्मन है देवा, उसकी उस लड़की के साथ की तस्वीर एनी के भाइयों के हाथ में दी मैंने।
और उन्हें मरमंगल में भेजा भी मैंने। और अब मरमंगल में बहुत बड़ा तांडव होने वाला है। मिलन, तूने? हाँ, मैंने। और मैं तुम्हारा चेहरा अपनी जिंदगी भर कभी नहीं भूल पाऊंगा। अब मैं वहां का सब कुछ हूं, मरमंगल का सब कुछ हूं। देवा, क्या हुआ? शास्त्री जी को क्या हुआ उन्हें? कल रात मिलन और उसके दोस्त नाच गाना कर रहे थे। हाँ। जब शास्त्री जी ने उन्हें रोका तो मिलन ने उन्हें बहुत मारा। देवा आ गया क्या? तो, शास्त्री जी आपको कुछ नहीं होगा? ऐसा नहीं है बेटे, जिस सांप को मैंने दूध पिलाया आज उसी ने डस लिया। तूने उसे देखा क्या? नहीं, प्रार्थना करना कि मेरे सामने ना आए। जब छोटा था तो उसे कितना समझाया करता था मैं, लेकिन वही मेरे साथ ऐसा करेगा ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। फिर भी तुम उसे कुछ नहीं करोगे, मुझे वचन दो। देवा, जरा मेरे साथ आओ। देवा, मैंने कुछ भी नहीं किया। तू अपने आप को मेरा दोस्त कहता है? देवा, मैं देवा नहीं। तेरे बारे में मैं सब कुछ जान गया हूँ। जब मरमंगल से देवदत्त को निकाल दिया गया और उसकी जगह पर वहां जाकर मैंने सारा काम संभाला, तो ये शायद तुम्हें पसंद नहीं आया। मिलन, दरअसल मैंने... बताना चाहिए, इसमें कोई गलती नहीं। लेकिन इसके अलावा एक और बात है, उसके बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। मगर देवा के अलावा अगर किसी तीसरे से तुमने ये बात बताई तो समझ लो, बचपन में तुम जिस हाथ को पकड़कर स्कूल ले जाया करती थी, वही हाथ किसी का खून करने से भी बिल्कुल हिचकिचाएगा नहीं। यहाँ जो कुछ भी हुआ और जो तुमने आंखों से देखा, तो याद रखना यही दिया, याद रखना अर्थी के पास नहीं रखना पड़ जाए। बस यही समझाने के लिए मैं यहाँ आया था। कविता, देवा मुझे माफ कर दो। जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो मैं यहाँ चला आया। क्यों, ऐसा क्या हुआ? तुम्हारे चले आने के बाद कुछ लोग हमें जान से मारने की धमकी देकर गए हैं। अभी तक तो हर मुसीबत से मैंने इसे संभाला, लेकिन अब संभालना मेरे बस का नहीं है। जब पता चला तुम यहाँ रह रहे हो तो मैंने सोचा क्यों ना इसे भी तुम अपने साथ ही रख लो, इसीलिए लाया। देवा भैया, एक मिनट, कहीं कोई गड़बड़ ना करें। वो मिलन, कविता को इस बारे में पता ना चले तो अब हम लोग क्या करें? वो मेरे साथ रहेगी यहीं पर। कविता, अंदर चलो। अगर ये बात मरमंगल को पता चली तो मुझे लगता है बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। हे भगवान। माँ, पिताजी आ गए। लक्ष्मी, ऐसे कब तक चलेगा?
ठीक से खाना भी नहीं खाती हो। मेरी भूख तो मर चुकी है। जब उसके बारे में दूसरों ने कहा तो मैंने यकीन नहीं किया, लेकिन अब वो उस लड़की को लेकर आ गया और लाकर यहीं पर रहने लग गया है। जब मैंने सुना तो मुझे भी यकीन हो गया। उस कमीने ने तो ये भी नहीं सोचा कि हम माँ बाप का क्या होगा। गांव में सर उठाकर चलना मुश्किल हो गया है। चाची, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, तुम बेकार में चिंता मत करो। तुम्हें बचपन में हमने बहुत दुख दिया है, लेकिन आज वो सब भूल कर भी मेरे बेटे की जगह पाकर हमारे दुख दर्द को तुमने अपना समझा। मैं तो अपना फर्ज निभा रहा हूं चाचा जी। मरमंगल की इज्जत मिट्टी में मिलाकर बार बार जब वो कमीना आंखों के सामने आता है तो मुझ पर क्या बीतती है मैं ही जानता हूं। लेकिन मैं जानता हूं कि उसके लिए जो प्यार था उसका 1% भी चाची के दिल में मेरे लिए नहीं है। हमारे दिल में तेरी क्या जगह है ये तो अभी नहीं समझ पाएगा बेटे। अब तो मरमंगल का एक सदस्य है, अपने मन को दुखी मत कर। चलो। सोचा था तेरा चेहरा दोबारा नहीं देखूंगा, लेकिन तुझे इस लड़की के साथ देखकर खुश हुआ। पिताजी, मरमंगल के बारे में जरा तो सोचा होता। तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा करने वाली एक माँ वहां पर रहती है, पर लगता है तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। चल बेटे। नहीं और नहीं, अब मेरी वजह से और अपमान मत सहो। मेरी वजह से ही आपको उन्होंने अपने घर से निकाल दिया है। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हारे रोने जैसी यहाँ पर कोई बात नहीं हुई है। पिताजी ने गुस्से में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जानती हूँ, मुझ मनुष्य का नाम लेकर ही सब आपका अपमान कर रहे हैं। अब इस संसार में जबकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, तो ऐसे में जीकर भी क्या करूंगी। मेरी वजह से आप बदनामी मत लो। मैं तुम्हारी बहनों किसी से बोल नहीं पा रहे हो, सबसे छुपा कर रख रहे हो और मेरी वजह से अपमान सह रहे हो। ये भला कहाँ का न्याय है भैया? कविता, मैं एक मनहूस हूँ, मैंने आपका जीवन भी बर्बाद कर दिया। ऐसा नहीं बोलते कविता। तुम्हारी जिंदगी खुशहाल बने उसी के लिए सब कर रहा हूँ। अब मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी। जिसमें आपका अपमान हो, मुझे वैसी जिंदगी नहीं चाहिए। अब मेरा मरना ही अच्छा है। मैं सच कह रही हूँ। ये तो भावना के होने वाले ससुर है ना? ये अचानक बिना बताए यहाँ क्यों आए हैं? नमस्कार। हाँ आइए आइए। आने से पहले जरा सा फोन कर दिया होता। खैर कोई बात नहीं, ये भी तो आपका ही घर है ना समधी जी। आराम से बैठिए ना। लक्ष्मी जी? इनके लिए कुछ ठंडा लेकर आओ नहीं, ना। कुछ नहीं चाहिए। दरअसल मैं आया हूँ। ये है मिलन, मेरी स्वर्गवासी बहन का बेटा। हाँ, वैसे मैं यहाँ आया हूँ। ऐसी क्या खास बात हो गई जो अचानक इतनी दूर से यहाँ आना पड़ गया? ऐसी क्या बात हो गई? वो मैं दरअसल। क्या बात है बताओ तो। समझ में नहीं आ रहा ये बात तुम्हें कैसे बताऊं, मगर बताना भी तो जरूरी है। मैं जो कहने वाला हूँ उसके लिए मुझे माफ करना। देवा के बारे में मैंने कुछ सुना है। वो तो वैसे मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है। लड़के का रिश्ता तो हमने तय किया और शादी की बात भी पक्की करी, लेकिन कल उठ के बात बिगड़नी नहीं चाहिए ना। भावना के साथ जो हमने शादी तय करी है वो शादी अब नहीं हो सकती। मेरे पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं। मेरी जगह पर अगर आप होते तो शायद इसी तरह का फैसला आप भी लेते। अच्छा मैं चलता हूँ।
भावना, यहाँ जो हुआ ये बात अगर तुम्हारे दादाजी को पता चल गई और साथ ही जब वो सुनेंगे कि तुम्हारी शादी टूट गई है तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, वो बेचारे मर जाएंगे। कुछ मत बताना, मैं जानता हूँ इस वक्त तुम पर क्या बीत रही होगी। दद्दू। हाँ, अरे रे 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 रे, मिलन बेटे, आओ आओ बैठो, आओ यहाँ बैठो। हाँ, देवदत्त तो आजकल दिखाई ही नहीं दे रहा है, लेकिन तू अचानक यहाँ कैसे आ गया है? दद्दू, वो मैं। क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे पर ये चिंता क्यों? ये बात मैं कैसे? आखिर हुआ क्या है? यहाँ जरूर कोई ना कोई बात हुई है, ऐसा मेरा दिल मुझसे बार बार कह रहा था। आखिर ऐसा क्या हुआ, मुझे बता। दत्तू, लगता है आपको मालूम नहीं है, देवदत्त आजकल इस घर में नहीं रहता है। तो फिर? एनी के घर से कुछ लोग आए थे, वो बोलकर गए हैं कि ये शादी नहीं होगी। क्या? ये शादी नहीं होगी? क्यों? तू इस तरह से क्यों बोल रहा है बेटे? इसका कारण क्या है? कारण? बता ना। देवदत्त का रत्नगिरी की एक लड़की से चक्कर है। और वो लड़की आजकल देवा के साथ ही रहती है। क्या तू सच कह रहा है बेटे? कहीं तू झूठ तो नहीं कह रहा है? मैं सच कह रहा हूँ। और ये जानकर भावना का ससुर आया था और उसने भी शादी से मना कर दिया है। घर में सब ने आपको बताने से मना किया था, लेकिन इन सब का कारण वही है जिसको मरमंगल के ऊपर सबसे ज्यादा घमंड था। आखिर उसने अपना शैतानी चेहरा दिखा ही दिया। बेटे, मेरा सर घूम रहा है, मुझे पकड़ना। पिताजी, मैं एक बार उन्हें देखना चाहता हूँ। उन्हें देखने का मौका तुम्हें जरूर दूंगा, मगर देख के फौरन चले जाना, जहां रुकना नहीं। उनकी एक झलक देखकर तुम फौरन दफा हो जाओ। तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे दुख तो हो रहा है। कितने बेबस लग रहे हो।
वैसे तुम पर दया आ रही है, क्योंकि तुम्हारी जगह पर रहकर चीता को मैं आग देने वाला हूं। शास्त्री हैं? क्यों पूछ रहे हो? तुम कौन हो? हम देवदत्त के दोस्त हैं। शास्त्री जी तो है ना? हाँ हैं, लेकिन लेटी हुई हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं, परेशान हो जाएंगी। नहीं नहीं, हमें उनसे ज्यादा बात नहीं करनी। ठीक है, आओ। कौन हो? मैं हूँ जेवियर, ये है जिम्मी, ये है एंड्रो। समझ गए होंगे, हम एनी के भाई हैं। लड़की के बारे में एनी ने बताया तो सोचा एक बार उससे मिल लेते। वो देखो, वो आ गई। ये तीनों एनी के भाई हैं, तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। इससे बात करने में आप लोगों को कोई आपत्ति तो नहीं है ना? एनी की जिंदगी बचाने के लिए हम लोगों ने क्या कुछ नहीं किया पता है, लेकिन तुमने जो किया उसके लिए शुक्रिया। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? एनी की जिंदगी बर्बाद करके तू आराम से अपनी जिंदगी गुजार रही है। तुम इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? वही जो सच है वही बोल रहे हैं। इस लड़की को तो जिंदा भी नहीं रहना चाहिए। एक बीमार आदमी के सामने तुम पागल क्या भगे जा रहे हो? निकलो यहाँ से। हम अभी तो चले जाएंगे, लेकिन जब वो आए तो बोल देना कि हमारे हाथों इसकी मौत लिखी है। चलो। अंदर है। ऐसा क्या हुआ जो तुमने ये काम किया? अपने भाई के बारे में जरा भी नहीं सोचा? तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपनी जान दे देता। तो फिर एनी की जिंदगी बर्बाद करके तू आराम से अपनी जिंदगी गुजार रही है। लेकिन जब वो आए तो बोल देना कि हमारे हाथों इसकी मौत लिखी है। फादर, वो जरूर कोई गड़बड़ करने के लिए आ रहा है। तुम चलो। तू कविता को मारना चाहता था ना? देवा, देवा, नहीं छोड़ूंगा मैं। छोड़िए मुझे। इन लोगों को मैं जिंदा जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तूने खुद उसे जान से मारना चाहा और इल्जाम हम पे लगा रहा है। क्या कहा? देवा, नहीं। फादर, मैंने कहा ना मुझे छोड़ दीजिए। ताऊ जी छोड़ दीजिए उसे। अगर इसने हमें हाथ भी लगाया तो यहीं काट डालेंगे।
छोड़ो, छोड़ो इन्हें। एनी हट जाओ। नहीं हटूंगी। इस दुनिया में मैंने बहुत से लोग देखे, लेकिन तुम जैसा जिद्दी नहीं देखा। एनी, मैंने कहा बीच में से हट जाओ। इन लोगों ने मेरी कविता को जान से मारना चाहा। कविता, जिंदगी में प्यार किसी और से किया और अपनी वासना बुझाने के लिए किसी और लड़की का इस्तेमाल कर रहे हो। मेरे भाइयों को जान से मारने से पहले तुम्हें इस एनी को मारना होगा। एनी, बस करो, मैं तुम्हारे प्यार का नाटक अच्छी तरह समझ गई। अच्छा होगा मुझसे मिलने कभी मत आना, क्योंकि मुझसे ये नाटक बर्दाश्त नहीं होगा। देवा, तुम यहाँ से चले जाओ, जाओ। जाता हूँ, जरूर जाऊंगा, लेकिन कान खोलकर एक बात सुन लो। अगर किसी ने भी मेरी कविता की तरफ नजर उठा के भी देखा ना, तो पैदा होने पे पछताओगे। एक एक को जिंदा जमीन में गाड़ डालूंगा। हाँ। देवा कहाँ है? अंदर है। क्यों? देवा भैया, एक जरूरी बात है जो तुम्हें बताने के लिए आए हैं। कौन सी? वो कौन सी बात है, बता। एनी ने नन बनने का फैसला कर लिया है। मैंने जो सुना, क्या वो सच है? बताओ, तुम नन बनने जा रही हो? हाँ। नहीं, तुमने जो ये फैसला लिया है उससे मैं सहमत नहीं हूं। नहीं, मुझे किसी की सहमति की जरूरत नहीं है। देवा, आपसे मुझसे मिलने के लिए कभी मत आना। एनी? हाँ, अब मैं तुम्हारी वो एनी नहीं हूँ। जो कुछ भी हुआ मैं सब भूल चुकी हूँ। मैं तुम्हारी शांति के लिए जीसस से प्रार्थना करूंगी। ठीक है, मगर नन बनने से पहले मैंने अपने दिल में जिस सच्चाई को दबा के रखा है, उस सच्चाई को सुन लो। इस गिरजाघर में क्रूज के सामने खड़े होकर मैं तुम्हें सच्चाई बताना चाहता हूं। जिस सच्चाई को बचाने के लिए मैंने अपना सब कुछ त्याग दिया, वो सच्चाई आज मैं तुम्हें बताता हूं। कविता कौन है, ये तुम्हें बताता हूं कि वो है कौन। वो मेरी सगी बहन है। हाँ? देवा, तुम ये क्या बोल रहे हो? हाँ फादर, जब पिताजी एक फार्म में काम किया करते थे, तब वहां मार्ता नाम की एक लड़की से उनके नाजायज संबंध थे। उसी की लड़की है। कविता और मार्ता की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। फिर भी मार्ता चाहती थी कि पिताजी की इज्जत पर कोई आंच ना आए, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि कविता के बारे में कोई जाने। कविता तुम्हारी बहन है, ये किसी से मत कहना। मरने से पहले ऐसा उन्होंने मुझसे वचन लिया, और वही वचन निभाने के लिए किसी से नहीं बताया। एनी चाहे तो अब कोई भी फैसला अपने आप ले सकती है। देवा, तुमने सच्चाई बताकर बहुत अच्छा काम किया। अब तुम्हारे बीच कोई नहीं आ सकता। नहीं फादर, मेरे साथ साथ एनी ने भी बहुत कुछ सहा। एनी की जगह पर जो भी होता यही करता। अब आप दोनों से मेरी एक विनती है, कविता की ये सच्चाई किसी को पता ना चले। जब लोग ये बात हमसे पूछेंगे तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। खैर, कोई बात नहीं, ऊपर वाला तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। भैया। देवदत्त, कविता, एनी से मुझे सब कुछ पता चल गया। जो कुछ हुआ सब भूल जाओ। अब कुछ मत कहना, मैं हाथ जोड़ता हूँ। ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम ये बात सबसे छुपाना क्यों चाहते हो? मजबूरी है भैया। अगर ये बात बाहर पता चल गई तो हमारे पिताजी की इज्जत का क्या होगा? गांव वालों के सामने मां सर कैसे उठाएगी? और भावना की शादी सब खत्म हो जाएगा। पिताजी तो नहीं जानते ना? अभी तक नहीं। बताना भी नहीं? बताऊंगा। पिताजी ही नहीं, सबको बताऊंगा कि ये मरमंगल की बेटी है। और जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो उसके बाद मैं मिलन से निपटूंगा। लेकिन सबसे पहले तुम्हें इसे लेकर मरमंगल जाना होगा। भैया, जो मैंने कहा पहले वो करो।
हमारे यहाँ जितने भी हाथी हैं सबके सब तुम्हारा स्वागत करेंगे। मैं ढोल बजा के सबको बताऊंगा। हे मेरे भगवान, तू तो सबको देखता है, इन्हें भी देख। सुरेश भैया, क्या हुआ? रहने दे, मेरा नाम अपनी जुबान पे मत लाना। इतना ही नहीं, मरमंगल में अब तुम कहीं नजर भी मत आना। अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। शाना बनता है। मेरे देवा को घर से बाहर निकलवा कर तू घर में घुस गया। किस पागल ने ये बोला है? पागल तो तू है। देवा के सामने ही मैंने कसम खाई है कि मैं अब मिलन को मरमंगल में कदम भी रखने नहीं दूंगा। मेरे देवा को घर से निकलवा कर और उसी घर में घुसकर तू वहाँ का ठाकुर बनना चाहता है? सपने में भी मत सोचना। सुरेश भैया, आप कुछ भी बोलिए, मगर ये मत कहिए कि मरमंगल पर मैं हक जमाना चाहता हूँ। मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मेरे मन में ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है। बस कर, मेरे सामने ये लोमड़ी की चाल मत चलना। मैं सीधा मरमंगल ही जा रहा हूँ। तूने मरमंगल में आकर जो कोहराम मचाया है, आज मैं उसका भांडा फोड़ूंगा। अरे हाथ हटाना। अरे गणेश, तूने आज की खुशखबरी सुनी क्या? नहीं सुनी है तो सुन ले। देवा हमारे घर में वापस आ रहा है। उसका जोरदार स्वागत करना होगा। सबसे आगे तू रहना। तू मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? क्या तू गणेश नहीं है? मिलन, तू मुझे देखकर आश्चर्य हो रहा है ना? ये तुम्हारा गणेश नहीं है, ये गजेंद्र राजा है। मैं इसे तुम्हारी जान लेने के लिए यहाँ लाया हूँ। इसे तुम्हारा देवदत्त डंडे से तो क्या, किसी चीज से नहीं रोक पाएगा। क्यों भला ऐसा क्या किया है? क्या किया? तुम तो खुद जानते हो ना। अगर किसी को मैंने मारने का सोच लिया तो कोई ताकत उसे नहीं बचा पाएगी। हाथ हटा, मुझे जाना है। नहीं, अगर तुमने मरमंगल में कदम रखा तो मेरा राज एक पल में खुल जाएगा। क्योंकि मेरी जगह पर अगर देवदत्त आ गया तो मैं फिर से अनाथ हो जाऊंगा। अरे मुझे छोड़ दो, मुझे जाना है। रुको, मैंने इतनी मुश्किल से ये जगह पाई है और बहुत मुश्किल से इस हाथी को भी लाया हूँ, तमाशा करने के लिए नहीं। क्योंकि मैं जो हक पाना चाहता हूँ उसमें कोई रुकावट मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। जो रास्ते में आएगा मिटा दूंगा। गजेंद्र के नुकीले दांत तेरा खेल खत्म करेंगे और मैं लोगों को बताऊंगा कि तुम्हें गणेश ने मारा है। रामू आजा, जल्दी कर।
देवा, सुरेश भैया की मुंह से सबके सब परेशान है। ऐसे में अगर तुम जाओगे तो ठीक नहीं रहेगा। मैं भैया का चेहरा देखने आया हूँ और देख कर ही जाऊंगा। अभी देखने की जरूरत नहीं है। देवा देखने जरूर जाएगा। देवा को मत रोक। देवा, मैं कह रहा हूँ मेरी बात मान ले। यहाँ से अरे मैंने कहा ना अंदर मत जा। तू अपने भाई की एक आखिरी झलक देखना चाहता है, पर तुझे उसका कोई हक नहीं है। बस करो, बहुत हो गया, मेरा दिल भर गया। पिताजी, देख लिया ना, तेरे इस गंदे चाल चलन ने जो बेचारे और जीते उन्हें एक एक करके मार दिया। पिताजी, आप मुझे जितनी सजा देना चाहते हैं दीजिए। आपसे मेरे हाथ जोड़ के विनती है, भैया का चेहरा मुझे देखने दीजिए। मैं उनकी बस एक झलक देखना चाहता हूँ। बिल्कुल नहीं, वो हक तो मैं तेरे पास से ले चुका हूँ और मैं तेरे नाम का पिंडदान भी कर चुका हूँ। अब मैं तुझे किसी से मिलने की अनुमति नहीं दूंगा। तूने अपनी जिद पे अड़कर अभी तक तो 2 लोगों की जान ले ली है और शायद अब जान लेना चाहता है अपने बाप की। मिलन, आजा, चल अंदर चल। अपने जन्म को साकार करने के लिए मरमंगल में जाकर जब मैंने हाहाकार मचा दी, तब सबके सब मेरे सामने चींटी की तरह लगने लगे। उस वक्त वहाँ जो सीन था वो सैम तुझे भी देखना चाहिए था। और वो जो लड़की है उसको लेकर तो इन सब का इस गांव में चलना मुश्किल कर दूंगा। मिलन, तुम ये क्या बोल रहे हो? हाँ वही, सुरेश को जो मारा है उसके खून का इल्जाम मैं देवा के ऊपर लगाने वाला हूँ। क्या मतलब? अपने सगे भाई को मारा है देवा ने। मिलन, ये क्यों, तुमने सोचा नहीं था ना? उसका सबूत है और वो है अपना ये रामू। देवा अपने भाई का खून करके जब हाथी पर बैठ के जा रहा था तब उसको इसने देखा, ऐसा नारायण से कहेगा। क्यों, बोलेगा कि नहीं? हाँ बोलूंगा। जरा इधर आओ। मिलन, ये कोई मजाक नहीं है। अगर तुम ऐसा करोगे और ये बात किसी को पता चली तो तुम्हारा जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों, मुझे लगता है तू डर गया है। हाँ, मैं डर नहीं रहा हूँ। तो फिर अचानक इस तरह की बातें क्यों करने लगा है? हमेशा मेरा साथ देता रहा है, पर आज क्यों डर रहा है? अब चाहे कोई कुछ भी कहे, मेरे इंतकाम की आग बुझ के ही रहेगी। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम ये घिनौना काम करके बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे हो मिलन। इस काम में तुम्हारा साथ देने के लिए सोचूंगा। अब तेरे पास सोचने के लिए क्या रखा है? क्या हुआ? इस मिलन के साथ विश्वासघात करके तू धोखा देने की तो नहीं सोच रहा है ना सैम? मिलन, मैं तो अब कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। मैं जानता था तू गिरगिट की तरह रंग बदलेगा। तू मुझे कभी भी डस सकता है, यह भी मैं जानता हूँ। जा यहाँ से। नहीं, मैं नहीं मानता। वो अपने सगे भाई को उसी ने मारा है। मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूँ। मैं आपके कुल देवता की कसम खा के कह रहा हूँ। मिलन, तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं विश्वास करूंगा, मगर देवदत्त ने ही मेरे बेटे को मारा नहीं। वो ऐसा नहीं कर सकता। किया है। वो ऐसा घिनौना काम कर सकता है, मैं भी नहीं मानता था और ना ही मैंने कभी ऐसा सोचा था। मगर ऐसा करते हुए जिसने देखा था उसके बताने पर विश्वास हुआ। उसे किसने देखा? बताओ, किसने देखा? उसे हाथी के दांतों से मारते हुए इस रामू ने उसे देखा। ये सच है क्या रामू? हाँ, देवा भैया सुरेश जी को मार के जब जा रहे थे। चुप करो मिलन, उसने ऐसा काम क्यों किया होगा? कुछ भी नहीं, इस घर पर अपना अधिकार जमाने के लिए। शायद आप नहीं जानते, दादाजी के मरने के बाद सुरेश देवा से मिलने गया था और उसने ये भी नहीं देखा कि वो उसका बड़ा भाई है। एक कुत्ते की तरह उसे घर से बाहर निकाल दिया। उस दिन सुरेश जी की जो हालत मैंने देखी, उससे मेरा दिल दहल गया और मैं समझाने के लिए देवा के पास गया। उसे समझाने की मैंने लाख कोशिश की, वो समझने को तैयार नहीं हुआ। अगर मैं चाहूं तो उसे इसी समय जाके मार सकता हूं, मगर आपके लिहाज से मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। वैसे आप भी ये अच्छी तरह जानते हैं कि वो इस मरमंगल का नामो निशान मिटाना चाहता है। एक बार हाँ कह दीजिए, मरमंगल का अपमान करने वाले को जान से मार दूंगा। नहीं,
मैं उसे ऐसा मौका कभी नहीं दूंगा। मिलन, बेटे का क्रियाक्रम करके यहाँ पर एक समारोह करूंगा और उसमें तुम्हें मरमंगल का ठाकुर बनाऊंगा। हेलो, पवन जी बोल रहे हैं ना? पवन जी मैं बोल रहा हूँ, सैम। मैं समझ गया। बता, बात क्या है? पवन जी आपसे कुछ बताना है उस मिलन के बारे में। उसने देवा के घर में फूट डाल दी है। इस घर में एक पवित्र कार्य हो रहा है। उस कार्य में दखल डालने के लिए तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई जो इस कलंक को यहाँ लेकर आए? हम अपने आप में फैसला लेकर ही इसे यहाँ लेकर आए हैं। वैसे हम आपको दुख पहुँचाने के लिए नहीं आए हैं। जिस सच्चाई को आप अभी तक नहीं जानते हैं वही बताने आए हैं। कौन सी सच्चाई? इसने हमारे घर की इज्जत सरेआम नीलाम कर दी। इसने और उसने मिलकर ही यह सब किया है। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। ऐसा मत बोलिए। हाँ, तुम भी तो मेरी बात समझ गए होंगे ना। अब चुपचाप यहाँ से ले जाओ इसे। नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे। आपने अभी कहा ना कि यहाँ पर पवित्र कार्य हो रहा है। इसी पवित्र जगह पर खड़ी होकर मैं बोल रही हूँ, यहाँ जो कार्य हो रहा है उससे भी पवित्र है वो सच्चाई। बड़ी आई, उसने जो किया उसी का दोष निवारण है ये पूजा। ये भले आपके लिए होगी, मगर उससे पहले सच्चाई भी जान लीजिए। एनी, तुम इन्हें लेके यहाँ से जाओ। नहीं, सच्चाई बताए बिना मैं नहीं जाऊंगी। मैंने तुमसे जाने के लिए कहा ना। देवा, ये जो बताना चाहती है बताने दो इसे। सच्चाई क्या है सब कुछ जानने दो। कौन सी सच्चाई? इसके साथ अपना मुंह काला करके मेरे घर में रहने के लिए इसका सहारा लेकर आई है। ये सही मौका मिलने के बाद ही आई है। एनी, बताने दो, कविता कौन है इन्हें जानने दो। नहीं, मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा है। नहीं, मेरे नाम पर सब लोग कीचड़ उछाल रहे हैं और ये सब देखकर मैं चुप नहीं रहूंगी। अब तुम्हारी झूठी कहानी सुनने के लिए मैं कोई पागल नहीं हूँ। बताओ, आखिर ऐसी क्या बात है जो बताना चाहती हो? बताती हूँ। ये आपकी ही बेटी है, कविता। ये तुम क्या कह रही हो? ये बिल्कुल सच कह रही है। शादी से पहले जिस औरत से तुम्हारा संबंध था उसी की लड़की है। तुम्हें इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा होगा ना, लेकिन ये सच है। कविता को देवा के हाथों में सौंपकर वो बेचारी मर गई। बाप की इज्जत पर आंच ना आए सोचकर जो त्याग इस देवा ने किया है उसका इसे बहुत अच्छा सिला दिया है आपने। बेटे, इन लोगों ने जो कुछ भी यहाँ बताया वो तो मैंने सुन लिया। अब ये सच है या नहीं, मैं बस आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। हाँ, सच है। तुम्हारे साथ शादी होने से पहले मेरा एक लड़की के साथ नाजायज संबंध था और उसी दौरान आपका दिल दुखाने के लिए मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है पिताजी। मां, सब कुछ भूलकर मरमंगल की बेटी के रूप में कविता को स्वीकार लो। क्यों बे? देवा,
तुझे इस तरह से बोलने की क्या जरूरत थी? अगर तुझे लड़कियों के साथ रात गुजारने की चाहत थी तो मुझे बोलता, मैं लड़के सप्लाई कर देता। साइबर, सैम के बताने के बाद ही मुझे यहाँ की सारी जानकारी मिली। मैंने उसी दिन तुमसे कहा था ना कि ये शैतान की औलाद है। इस घर को तोड़ने की जड़ यही है। ये सैम, बताओ ना सारी बात उसको। अबे पता ना। हाँ देवा, ये सही है। तुम्हें निकलवाने में मैंने भी इसका साथ दिया, लेकिन उसके बाद में बदल गया। कविता को जहर देकर इसने मारना चाहा। सुरेश भैया को हाथी के दांतों से जान से मारा गया और उसका इल्जाम देवा पर इसने लगाया। ये रामू इस बात का गवाह है। इसकी सुन ली, अब मेरी सुनो। मेरे माँ बाप को मार के मुझे अनाथ बनाया गया और मैं उसी का बदला लेने के लिए इस घर में आया हूँ, तुम सबका इस मरमंगल में गला घोट के मारने के लिए। चलो। साइबर, अब इसे इस दुनिया में जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। जो भी होगा वो मैं देख लूंगा, लेकिन ये जिंदा नहीं बचना चाहिए। मार डाल इसे। नहीं, इस कमीनी के खून से अपने हाथ मत रंगो।
देवा, गणेश को ऐसा करने से मना करो। मुझे बचा लो देवा। नहीं, गणेश को मैं तो क्या, अब भगवान भी नहीं रोक पाएंगे। तूने जो गंदा चक्रव्यूह रचा था उसमें तू आज अपने आप फंस गया। मेरे भैया की आत्मा को शांति मिलेगी। देवा